दोस्तों, आपका अपकमिंग अद्विक चैनल में स्वागत है। खुशी और गम हमारी जिंदगी के सिक्के के दो पहलू हैं। आज अगर गमों का अंधेरा है तो ये ज्यादा देर नहीं रहेगा, जल्द ही खुशियों की रोशनी इस अंधेरे को दूर करेगी। लेकिन आप हिम्मत बनाए रखिए और छोटी छोटी चीजों से खुशियों को ढूंढिए। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि कल क्या हो क्या पता, फिर दोबारा जिंदगी मिले ना मिले। खुशी की तलाश दुख के सबसे बड़े कारणों में से एक है। खुद को महत्व देना सीखो और अपनी खुशियों के लिए लड़ो। खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं, ख्वाहिश कम हो तो पत्थरों पर भी नींद आ जाती है, वरना मखमल का बिस्तर भी चुभता है। दोस्तों, इस जीवन में केवल एक ही खुशी है, प्यार करना, और शांति और खामोशी भीतर से आती है। तलाश करने से नहीं, अपने अंदाज में जियो। दूसरों को नजरअंदाज करके हाथ से होने भी जरूरी है, तभी इंसान जिंदगी को और बखूबी समझ पाता है। खुशी को दूसरों की नजरों से देखना अत्यधिक कड़वा होता है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। अपनी खुशी को अलग मत करें, भविष्य में खुश रहने की प्रतीक्षा न करें। खुश रहने का सबसे अच्छा समय हमेशा अब होता है। खुशी वो है जब आप सोचते हैं, आप जो कहते हैं और आप जो करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति वो है जो अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी को बढ़ावा देता हो। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप सफल होंगे। अकेले में घबराना मत। खुशी कभी खरीदने से नहीं मिलती, बल्कि अपने कर्मों के अनुसार मिलती है। पैसा आपके लिए खुशियां नहीं खरीद सकता, लेकिन वो दुख को कुछ सुखद रूप में अनुभव करा सकता है। बदलना कौन चाहता है जनाब, लोग यहां मजबूर कर देते हैं बदलने के लिए। हर किसी को खुश रखना शायद हमारे वश में ना हो, पर किसी को हमारी वजह से दुख ना पहुंचे, ये हमारे वश में है। दोस्तों, कभी निराश मत होना, ये जिंदगी कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। जिंदगी के उसूल इतने भी मुश्किल नहीं, बस दिल में गम रखकर होठों से मुस्कुराना पड़ता है। खुशी वह पुरस्कार है जो हमें हमारी समझदारी और सही जीवनयापन करने पर मिलती है। लोगों को छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशी खोजनी चाहिए, जैसे कि परिवार। जीवन में आप कितने खुश हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं ये महत्वपूर्ण है। जीवन में मुश्किल है, फिर भी चेहरे पर मुस्कान है। जीना तो हर हाल में है, तो फिर चेहरे पर मुस्कान लेकर जीने में क्या नुकसान है। वक्त रहते बदल लो खुद को, क्योंकि अगर वक्त बदल गया फिर मौका नहीं मिलेगा। वर्तमान क्षण खुशी से भरा है। यदि आप चौकस हैं तो आप इसे महसूस करेंगे। कुछ लोग जहां जाते हैं वहां खुशियां लाते हैं, कुछ लोग जब जाते हैं तब खुशियां लाते हैं। खुश रहने के लिए संकल्प लें और आपकी खुशी और आप कठिनाइयों के खिलाफ एक अजेय मेजबान बनाएंगे। खुश रहने की कला आम चीजों से खुशी निकालने की शक्ति में निहित है। तुम जाओ, प्यार फैलाओ, किसी को कभी भी खुश किए बिना आने न दें। जिंदगी की भाग दौड़ के बीच में से छोटी छोटी खुशियां चुराना सीखे। यह जिंदगी छोटी सी है, इसे हंसकर जियो, क्योंकि लौट कर यादें आती हैं। वक्त नहीं, अपने अंतर में स्थिर हो जाइए, बाहर का तूफान डिगा नहीं पाएगा। आपके दुश्मनों को दी जाने वाली सबसे खतरनाक सजा है आपकी खुशी। छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती है। जिस चीज पर हम भरोसा करते हैं उससे उलट काम करता है तो खुशी नहीं मिल सकती। खुशी का रहस्य वह नहीं है जो तुम पसंद करते हो, बल्कि वह है जो जिसे भी पसंद करता है तो मुझे पसंद करते हो। प्रसन्नता कोई पहले से निश्चित वस्तु नहीं है, ये तो आपको आपके कर्मों से मिलती है। खुद को महत्व देना सीखो और अपनी खुशियों के लिए लड्डो। हैप्पी रहने का असली सीक्रेट है रोजमर्रा के हर काम में रुचि लेना। जैसे एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाने से भी मोमबत्ती का जीवन कम नहीं होता, वैसे ही खुशी बांटने से कम नहीं होती। खुश रहना चाहते हो तो दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दो। खुश रहना है तो उन चीजों की चिंता करना छोड़ दो जो आपकी इच्छा शक्ति से परे हैं। हैप्पीनेस जो हमारे पास नहीं है उसे पाने में नहीं, बल्कि जो हमारे पास है उसे पहचानने और उसकी सराहना करने में है। कभी कभी आपकी खुशी आपकी मुस्कान का कारण बनती है, और कभी आपका मुस्कुराना आपकी खुशी का कारण बनता है। प्यार में अपनी खुशी से ज्यादा दूसरे की खुशी ज्यादा मायने रखती है।
खुश लोग कुछ करने में विश्वास रखते हैं, न कि उसके परिणामों पर। जो समय आप अपनी खुशी के लिए व्यतीत करते हो वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। सफलता से खुशी नहीं, बल्कि खुशी से सफलता मिलती है। जब खुशियों का एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता भी है, लेकिन कई बार हम उस बंद दरवाजे को इतनी देर तक देखते रहते हैं कि दूसरे खुले दरवाजे पर नजर ही नहीं जाती। जब आप कोई काम खुशी के लिए करते हो तो शायद खुशी ना मिले, लेकिन जब खुश होकर काम करते हो तब खुशी जरूर मिलती है। अगर आप खुश हो तो ये आपके दुश्मनों के लिए ऐसा ही है जो अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी का ध्यान रखे। वही असली मायने में सबसे खुश है। जो आप सोचते हो वो कहो, और जो कहते हो वो करो। हमेशा खुश रहोगे। इससे आपको खुशी नहीं मिलेगी कि आप कौन हो या आपके पास क्या है, बल्कि खुशी निर्भर करती है आपकी मानसिकता पर। अगर आपकी हैप्पीनेस दूसरों पर निर्भर होने लगे तो समझ जाओ जरूर कोई गड़बड़ है। बड़ी चीजों की चाहत के साथ साथ उन चीजों से भी खुश रहना सीखो जो पहले से आपके पास है। किसी और से उम्मीद रखने की बजाय खुद की मेहनत पर विश्वास रखोगे तो सफलता भी मिलेगी और खुशी भी। कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए। एक दिन जिंदगी भी थक जाएगी आपको परेशान करते करते। जैसे हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है, वैसे ही चाहे दुखों का पहाड़ क्यों ना हो, खुशियां भी जरूर आती हैं। अगर पैसे को दिमाग में रखने की बजाय जेब में रखोगे तो जिंदगी में खुशियां ही मिलेंगी। कोई व्यक्ति खुश है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ सब कुछ ठीक है, बल्कि उसने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। बिना स्वार्थ के किसी की मदद करके देखो, खुशी मिलेगी। माना कि खुशियां जल्दी चली जाती हैं पर लौट कर जरूर आती हैं। खुश रहना है तो दिल से घृणा और मन से चिंता को निकाल दो। उम्मीद कम रखो और साधारण जीवन जियो। अपनी खुशियों की चाबी कभी दूसरों को मत थमाओ। आपकी खुशी हासिल करने के लिए किसी प्रकार के सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। खुशियां कोई मीलों दूर नहीं होती, बगल में ही होती है। जरूरत है उसे लपकने की। हर दिन एक नया दिन होता है। सकारात्मक रहो, खुश रहो और खुशियां बांटो। इंसान को छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढनी चाहिए। वैसे तो बहुत सी वजहें होती हैं उदासियों की, मगर बिना वजह मुस्कुराने की बात ही कुछ अलग है। सबसे पहले उस इंसान को खुश करो जिसे आप हर रोज आईने में देखते हो। असली खुशी तो उस काम को करने में है जिसे लोग कहें कि आप कर नहीं सकते। हर किसी के पास खुशियों का खजाना होता है जो बांटने से और बढ़ता है। खुशियां एक कला है, बुरी यादों को अपने दिमाग में न रखने की। मेहंदी के पत्ते जैसा हो जाना चाहता हूं, मिटकर भी खुशियां दे जाना चाहता हूं। वास्तव में जिंदगी बहुत सरल है, लेकिन हम उसे जानबूझकर कठिन बना देते हैं। सरल जिंदगी जियो और खुश रहो। खुशी से जीवन जीने के लिए हमें बहुत कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है। वो सब हमारे भीतर ही है और सोचने के तरीके में है। बिना किसी कारण के हंसना ही सच्ची खुशी की पहचान है। खुद को खुश रखना चाहते हो तो उसमें ही खुश रहो जो आप हो, न कि उसमें जो लोग आपके बारे में सोचते हैं। आप कितना खुश रहते हो वो छोटी छोटी चीजों से खुशी निकालने की कला पर निर्भर करता है। जीवन काफी बड़ा है। इस जीवन में काफी बार हमें अकेले रहना पड़ता है। काफी लोग अकेले खुश नहीं रह पाते हैं, पर अकेले रहने का काफी फायदा भी होता है। इसे के साथ ही अकेले रहने का एक अलग ही मजा होता है। अकेले रहने के बहुत से कारण हो सकते हैं। ये कारण हर व्यक्ति का अलग होगा। कोई अकेले अपने नौकरी के लिए रहता है, तो कोई आपने पढ़ाई के लिए, तो कोई कारोबार के लिए, तो कोई डिप्रेशन को दूर करने के लिए, तो कोई किसी कारण। अगर आपको भी अकेले खुश रहना है तो आप भी बड़े आराम से अकेले खुश रह सकते हैं। चलिए अब हम आपको अकेले खुश रहने के तरीके को बताते हैं। जब कोई इंसान अकेले रहता है तो उसके मन में अनेक सवाल आने लगते हैं। यह सवाल उसके बीते हुए समय का होता है या आने वाले समय से जुड़ा सवाल होता है, जिसके कारण मन अजीब सा होने लगता है। ये सवाल बहुत ही तेजी से बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण इंसान किसी अन्य के पास जाता है ताकि उसके मन में आने वाले सवाल और विचार शांत हो सके। पर यह सही तरीका नहीं होता है। हमेशा खुश रहने के लिए या फिर अकेले खुश रहने के लिए आपको अपने मन के हर एक सवाल को समझाना चाहिए। जो भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं, उस सवाल पर बस थोड़ा ध्यान देने से वह सवाल खत्म हो जाता है। आप इस तरह से अपने मन के सवाल को शांत कर सकते हैं। आप सबसे पहले अपने दिमाग में यह तय कर ले कि यह वह समय है
जब आप अपने आप को काफी अच्छे से समझ सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आप आखिर कैसे खुद को समझ सकते हैं। खुद को समझने के लिए आपको बस शांति से बैठना या लेटना होता है। इसके बाद आपका मन शुरू में इधर उधर भटकेगा, पर कुछ ही समय के बाद आपका मन शांत हो जाएगा। कुछ देर ऐसा करने के बाद आपको अंदर से बहुत खुशी महसूस होगी। क्या आपको पता है कि बहुत से लोग अकेले खुश क्यों नहीं रह पाते हैं? इसका जवाब है बदलाव। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बदलाव से डरते हैं। थोड़ा सा बदलाव उनको दुखी कर देता है। जिंदगी के शुरुआत में वह अकेले नहीं रहते हैं, पर जब अकेले रहने का समय आता है तो उन्हें बहुत बेकार लगता है और दुखी रहने लगते हैं, जिसके कारण बदलाव है। यदि आपको भी बदलाव से डर लगता है तो आप एक बात को याद रखिए, बदलाव जीवन का एक हिस्सा है। जीवन में समय समय पर बदलाव आता रहता है। जब आप बदलाव को स्वीकार कर लेंगे तो आप किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। कुछ लोग के साथ ऐसा होता है कि वह पुरानी चीजों के कारण दुखी रहते हैं, या फिर ऐसा होता है कि कुछ समय पहले वह किसी के साथ रहते थे पर अब उन्हें अकेला रहना है। ऐसे में आपके पास दो तरीका है, आप पुरानी बात के बारे में बस सोच करके दुखी हो या फिर पुरानी बात को काफी हद तक भूल करके आगे बढ़े। हम यहां पर पूरा भूलने को इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि किसी को भूलना इतना आसान नहीं होता है। कुछ लोग अकेले रहने को एक अभिशाप मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अकेले रहना बहुत ही बुरी चीज होती है, यह बस बुरे लोगों के साथ ही होता है, पर यह सब गलत है। अकेले में खुश रहने के लिए आपको सबसे पहले इसको अवसर मानना चाहिए। अकेले रहने का मौका ऐसा होता है जब आप खुद को पहले से बेहतर बना सकते हैं, अपने दुख को कम कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो अकेले रहना अच्छा होता है और आपको इसको स्वीकार करना चाहिए। यदि आप अकेले खुश रहना चाहते हैं, आप यह जानने की कोशिश करें कि आप सबसे ज्यादा खुश कैसे और कब रहते हैं। वह कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा खुश रखती है, उस चीज को अपने पास रखें। इसके अलावा काफी लोगों का खुश रहने का कारण कुछ और रहता है, तो आप उसको जरूर करें। जो भी चीज या काम आपको खुश करता है, आप उस काम को अकेले में करें, जिससे आप अकेले में खुश रह सकते हैं। ये काम सभी के लिए अलग अलग हो सकता है, जैसे फिल्म देखना, खेलना, टहलना, बातें करना, किताबें पढ़ना आदि। अगर कोई भी अकेले रहता है तो उसके अकेले रहने का कोई लक्ष्य भी होता है। ये सभी का अलग हो सकता है। किसी का लक्ष्य पढ़ाई करना, किसी का बिजनेस करना, किसी का नौकरी करना, किसी को भूलना आदि। तो अकेले में खुद को खुश रखने का तरीका है अपने लक्ष्य पर काम करना। जब आप अपने लक्ष्य पर काम करेंगे तो आपको काफी खुशी मिलेगी कि आप जिस काम या लक्ष्य के लिए अकेले रह रहे हैं उसमें आप आगे बढ़ रहे हैं। अपने हर दिन की योजना बनाएं और उस योजना के अनुसार पूरा दिन बिताएं। आप योजना को इस प्रकार से बनाएं कि आप सारा दिन काम में व्यस्त रहे और खाली समय में आपको क्या कुछ करना है इसका भी योजना बनाकर अपने दिन को गुजरे। इससे आपका दिमाग इधर उधर भटकेगा नहीं और इसके कारण आप अकेले में भी खुश रह पाएंगे। अगर आपको अकेले में खुश रहना है तो आपको बस किसी तरह से अकेले में खुद को 21 दिनों तक खुश रखना होगा। उसके बाद आपका दिमाग खुद ही आपको अकेले में खुश रखेंगे। ये तरीका वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध है कि हम जिस काम को लगातार 21 दिनों तक करते हैं तो हमारा दिमाग उस काम को खुद ही करने लगता है। वह काम पहले दिमाग के लिए कितना भी बेकार हो, पर 21 दिनों के बाद दिमाग उसे करने लगेंगे। तो बस आप खुद को 21 दिनों तक अकेले में खुश रखें। यदि आप 21 दिन तक खुद को खुश नहीं रख पाते हैं तो बस आप 21 दिन तक अकेले रहने की कोशिश करें। 21 दिन तक अकेले रहने के बाद आपको अकेले रहना अच्छा लगने लगेगा। उसके बाद आप खुद ही अकेले में भी खुश रह पाएंगे। यह वह तरीके है जिससे आप अकेले में भी काफी खुश रह सकते हैं। अकेले में रह पाना काफी लोगों के लिए कठिन होता है, पर इतना भी नहीं कि कभी अकेले खुश ही न रह सके। एक समय की बात है, एक गांव में एक महान साधु आए हुए थे। सभी लोग अपनी कठिनाइयां, परेशानियां लेकर उनके पास आते थे। वो सभी का उचित मार्गदर्शन करते थे। एक दिन एक दुखी सा दिखने वाला व्यक्ति उन साधु के आश्रम में उनके दर्शन हेतु आया। उसने उन साधु से एक विशेष प्रश्न किया, गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूं कि सदैव खुश रहने का राज क्या है। साधु महाराज थोड़ी देर शांत रहे और फिर बोले, तुम मेरे साथ चलो।
आज मैं तुम्हें खुश रहने का राज बताता हूं। साधु महाराज और वो व्यक्ति जंगल की तरफ चलने लगे। साधु ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को कहा, इसे पकड़ो और चलो। उस व्यक्ति ने पत्थर को उठाया और वह साधु के साथ चलने लगा। थोड़ी ही देर के बाद उस व्यक्ति के हाथ में दर्द होने लगा और साधु से बोला, महाराज और कब तक इस पत्थर को लेकर चलना होगा? महाराज बोले, अभी चलते रहो। जब चलते हुए बहुत समय बीत गया और उस व्यक्ति से दर्द सहन नहीं हुआ तो बोला, महाराज अब दर्द सहन नहीं हो रहा है। साधु ने कहा, ठीक है, अब इस पत्थर को नीचे रख दो। पत्थर को नीचे रखने पर उस व्यक्ति को बड़ी ही राहत महसूस हुई। तभी साधु ने कहा, यही है खुश रहने का राज। गुरुवर, मैं समझा नहीं। उस व्यक्ति ने कहा, साधु ने कहा, इस पत्थर को 1 मिनट तक हाथ में रखने पर थोड़ा सा दर्द होता है और अगर इसे 1 घंटे तक हाथ में रखे तो थोड़ा ज्यादा दर्द होता है और अगर इसे और ज्यादा समय तक उठाए रखेंगे तो दर्द बढ़ता जाएगा। उसी तरह दुखों के भार को जितने ज्यादा समय तक उठाते रहेंगे तो उतने ही ज्यादा समय हम दुखी और निराश रहेंगे। यह हम पर निर्भर करता है कि हम दुखों के बोझ को 1 मिनट तक उठाए रखते हैं या उसे जिंदगी भर। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो इस दुख रूपी पत्थर को जल्दी से जल्दी नीचे रखना सीख लो और हो सके तो उसे उठाओ ही नहीं। हमारे जीवन में दुख भी एक भार की तरह है। जब भी और जितना भी हम अपने बीते हुए दुखी करने वाली यादों को याद करते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। दुख हमारे मन में आत्मा के अंदर बैठे रहते हैं और हमें दुखी करते रहते हैं। इसलिए व्यर्थ की बातों को अपने मन से निकाल दो। चीजों के बारे में नकारात्मक सोचना बंद करो, नहीं तो यह नकारात्मक विचार आपके मन में आते रहेंगे और आप इस भार से दुखी होते रहेंगे। जब आप इस दुख को अपने अंदर से निकाल देंगे तो सदा खुश रखेंगे, आनंद में रहेंगे। दोस्तों, हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।